अब देखिए हमारे शरीर में स्वामी जी न्यूट्रिशंस की कमी, न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी की चेतावनी हमारा शरीर हमको देता है, हमसे कहता है बार बार भाई कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये चीज़ कम हो रही है। लेकिन लोग इन वार्निंग्स को एक मामूली सी बात समझ करके नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं और जाने अनजाने बीमारी को दावत दे बैठते हैं। आपके लाख समझाने के बावजूद भी स्वामी जी अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लापरवाही वाली ज़िंदगी जी रहे हैं और अपने खान पान में सुधार नहीं कर रहे हैं और नतीजा ये है कि उनकी बॉडी में कई अलग अलग तरह की डेफिशिएंसी बढ़ी है। तो स्वामी जी शरीर की डेफिशिएंसीज को दूर करने के साथ साथ योग कौन कौन से अभ्यास करने हैं और कौन कौन सी डिफिशिएंसी के लिए क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना है, अब ज़रा ये डिटेल में लोगों को समझाइए और ये लापरवाही लोगों की कैसे छूटेगी इस पर भी ज़रा कुछ बताइए। देखो, एक तो अवेयरनेस इस योग, जागरूकता ही योग है। तो देखो, सूर्य नमस्कार कम से कम 2 यौगिक जॉगिंग की पोज, जो हनुमान आसन, भूनमनासन, वृश्चिकासन, कठिन कठिन अभ्यास कर सके वो तो इन बच्चों से सीख लेना। ये भी हम रोज सिखाते हैं, बताते हैं और इससे भी प्रेरणा लिया है। लाखों नहीं, अब करोड़ों बच्चे योग करते हो गए, ये अच्छी बात है। तो यौगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार और सब खाया पिया पचाने के लिए। फिर बच्चे हो तो हनुमान आसन, भूनमनासन, वृश्चिकासन, उष्ट्रासन, चक्रासन, डिंबासन, बाकी तो मंडूकासन जिंदाबाद। ये तो सबको करना है लयबद्ध होकर के। और जनेति, सूत्रनेति, अक्षितर्पण, कर्णपूर्ण, ये श्रृंगी, ये सारी पंचकर्म षटकर्मा की चिकित्सा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना, हमने तो एक कंप्लीट हेल्थ का पैकेज दिया है। अब हेल्थ अवेयरनेस, जागरूकता, सब प्रकार की जागरूकता, ज्ञान के स्तर पर, करने के स्तर पर, जीने के स्तर पर, योग की दार्शनिक आध्यात्मिक जागरूकता, क्रियात्मक जागरूकता, व्यवहारिक जीवन में योग में जीवन जीने के लिए जागरूकता, युक्ताहार विहार से, युक्त चेष्ट से, कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योग भवति दुखा। सुबह सूरज की धूप में योग करें, विटामिन डी की कमी नहीं रहेगी। आज तो यहाँ बरसात हो रही थी इसलिए हमने डेरा आज यहाँ पतंजलि के मेगा स्टोर में लगा दिया। यहाँ न्यूट्रिशन की कमी भी नहीं होती है, हमारी तो तृप्ति सूंघने से हो जाती है। विटामिन डी का स्रोत है सूर्य, विटामिन B12 का स्रोत है मोरिंगा, सबसे बेस्ट। और ओमेगा का स्रोत है हमारे घर में ही फ्लैक्सीड, और प्रोटीन का स्रोत है हमारा दूध और हमारी दालें, और जो हमारे अमित जी को बहुत पसंद है सोया प्रोटीन। जी स्वामी जी, सोया की बड़ी, न्यूट्रिला खाते हैं, ये बहुत स्वादिष्ट 52% उसमें प्रोटीन होता है। दालें, मटर। और देखो एक बात और बताता हूँ, ये जो विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, इसके लिए ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स के नाम पर सिंथेटिक चीज़ें खाते हैं उससे बच्चों को डायबिटीज हो जाती है, टाइप 1 डायबिटीज। बड़ों के लीवर किडनी पर बुरा असर आता है। अपने वजन के बराबर लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स खा जाते हैं। यहाँ पर भी मेरे दाईं और बाईं और पीछे भी उधर न्यूट्रास्यूटिकल्स रखें, लेकिन ये सब नेचुरल हैं। तो आजकल तो स्वामी जी बड़ा चलन चल रहा है, अच्छा रखें। अब पानी देखो, की जो प्रोटीन 20-20 से लीटर लेकर की के बोतलें कैल्शियम आती हैं, सब दूध दही से मिल जाता है। और सब मिलेट्स का सेवन करें। स्वामी जी आजकल बहुत चलन इसका बढ़ गया है, बल्कि नौजवानों में काफ़ी ज़्यादा है, वो बड़ी बड़ी बोतलों में भरा हुआ सप्लीमेंट। स्वामी जी लोग शरीर में न्यूट्रिशंस की कमी पूरी करने के लिए इन्हीं सप्लीमेंट्स का सहारा ले रहे हैं, खूब भर भर के मल्टी विटामिन की गोलियां भी खा रहे हैं, जैसा कि आप भी बता रहे थे। तो स्वामी जी सेहतमंद रहने के जो सिंपल सा फार्मूला है वो है अच्छी डाइट, रोज़ाना योग, एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल। अब मोटी मोटी और महंगी महंगी गोलियां खाने से तो बेहतर है कि फल खा लिया जाए। आज मैं भी स्वामी जी अनार की वो फल की टोकरी लेके आ गया था। रोज़ाना ये सब लोग, इतना अच्छी खासी मेहनत होती है यहाँ पे, तो एक फल की टोकरी आज मैं भी लेके आ गया था। तो स्वामी जी